Dear students, welcome in my video lecture. In previous lecture, we have studied about the web team and communication issues. In today's lecture, we will study about the client. स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लाइंट। वेब टेक्नोलॉजी के इस लेक्चर में हम क्लाइंट्स के बारे में देखेंगे, क्लाइंट क्या होते हैं। A client is a computer that connect to and use the resources of a remote computer or server। क्लाइंट एक कंप्यूटर होता है, ठीक है, या एक प्रोग्राम कह सकते हैं, एक कंप्यूटर होता है जो कि कनेक्ट होता है एक रिसोर्स से, यानी कि रिसोर्स मतलब सर्वर से कनेक्ट होता है और उसकी रिसोर्सेज को, सर्वर की रिसोर्सेज को ये यूज़ करता है, ठीक है। विदाउट सर्वर एक क्लाइंट एक सिंपल कंप्यूटर है और कुछ नहीं है। जब तक वो उसकी रिसोर्सेज नहीं यूज़ करेगा सर्वर की, तब तक वो क्लाइंट नहीं कहलाएगा, वो कंप्यूटर, एक सिंपल कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर कहलाएगा। मैनी कॉरपोरेट नेटवर्क कंप्राइज ए क्लाइंट कंप्यूटर फॉर ईच एम्प्लॉय। कई जो कॉरपोरेट हैं या संस्थाएं हैं या बड़े बड़े फर्म हैं, ठीक है, या उद्योग हैं, वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर कंप्यूटर को अपने जो भी एम्प्लॉई हैं उन्हें प्रोवाइड करा देते हैं एज ए क्लाइंट, और उन सारे कंप्यूटर्स को एक सर्वर के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं और सर्वर पर सारी रिसोर्सेज रहती हैं जो क्लाइंट यूज कर सकता है या जो कंप्यूटर से यूज़ कर रहे हैं वो यूज़र उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ईच एम्प्लॉय ईच ऑफ द विच कनेक्ट टू इट्स कॉर्पोरेट सर्वर, और सारे जो सिस्टम होंगे उसे उस कॉर्पोरेट सर्वर से कनेक्ट कर दिया जाता है। द सर्वर प्रोवाइड्स रिसोर्सेज लाइक फाइल्स, इंफॉर्मेशन, इंटरनेट एंड इंट्रानेट एक्सेस। जो सर्वर है वो क्या प्रोवाइड कराता है, रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है। किस तरीके की रिसोर्सेज, जैसे कि कोई फाइल की ज़रूरत है हम सर्वर से मांग सकते हैं। मान लीजिए किसी कॉर्पोरेट के एक लैन से, लोकल एरिया नेटवर्क से या उसके नेटवर्क से, एक सर्वर से कई सारे क्लाइंट जुड़े हुए हैं, 20 क्लाइंट हैं, 25 क्लाइंट हैं या 100 क्लाइंट हैं। उन्हें सर्वर से रिगार्डिंग या उस कॉर्पोरेट के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी फाइल की आवश्यकता होगी तो वो क्या सर्वर को रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें इस तरह की फ़ाइल की ज़रूरत है, तो सर्वर उन्हें उस फाइल को प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो जो सर्वर क्या है वो क्या कराता है, रिसोर्सेज को प्रोवाइड कराता है, ठीक है। द सर्वर प्रोवाइड्स रिसोर्सेज लाइक फाइल्स, इंफॉर्मेशन, इंटरनेट एंड इंट्रानेट एक्सेस। जो सर्वर है वही रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है, जैसे कि फाइल है, इंफॉर्मेशन है, इंटरनेट, इंट्रानेट एक्सेस जो भी है, एंड एक्सटर्नल प्रोसेसिंग पावर, और एक एक्सटर्नल प्रोसेसिंग पावर भी प्रोवाइड कराता है जो सर्वर होता है। इन द केस ऑफ प्रोसेसिंग पावर, एनी वर्क डन ऑन द सर्वर इज रेफर्ड टू एज सर्वर साइड, ठीक है। अगर प्रोसेसिंग की बात करें तो सर्वर साइड पर होने वाले जितने भी काम हैं, सर्वर जिन जिन काम को सर्वर रेफर करता है या कंप्लीट करता है, वो वर्क हमारे सर्वर साइड वर्क कहलाते हैं, यानी कि सर्वर के द्वारा किए गए वर्क सर्वर साइड वर्क कहलाते हैं। और एनी वर्क डन ऑन द लोकल क्लाइंट, और कोई भी काम जो लोकल क्लाइंट या जो कंप्यूटर एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं, ठीक है, क्लाइंट को दिए जाते हैं, लोकल होते हैं, वो कहलाते हैं क्लाइंट साइड, ठीक है। इज सिमिलरली कॉल्ड क्लाइंट साइड, उन्हें हम क्लाइंट साइड कहते हैं। ये सिमिलरली लिखा हुआ ऐसे है, ठीक है। सेकेंड टॉपिक देखते हैं। क्लाइंट इज आल्सो अनदर नेम फॉर ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू कनेक्ट टू ए सर्वर। क्लाइंट जो है एक दूसरा नाम है किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का जो कि सर्वर से कनेक्ट होने का काम करता है, ठीक है। क्लाइंट का मतलब है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कि सर्वर से कनेक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट, ए क्लाइंट कैन आल्सो बी अनदर टर्म यूज टू डिस्क्राइब ए यूज़र। क्लाइंट को हम एक अनदर टर्म से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे हम कहते हैं यूज़र। क्लाइंट को हम यूज़र भी कह सकते हैं, यानी कि जो उस सिस्टम को यूज़ कर रहा है या जो कंप्यूटर है उसको यूज़ करने वाला भी क्लाइंट कहलाता है, तो इसे हम यूज़र भी कह सकते हैं। नेक्स्ट,
एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इज़ नोन एज ए क्लाइंट प्रोग्राम। जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है कोई भी, वो क्लाइंट प्रोग्राम कहलाता है। रनिंग ऑन द लोकल मशीन, शर्त यह है कि वो लोकल मशीन पर रन हो रहा हो, यानी कि लोकल मशीन पे रन होने वाला, यानी कि ऐसी मशीन जिसके पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, वो किसी को रिसोर्स प्रोवाइड करा ही नहीं सकता, वो रिसोर्स ले सकता है सर्वर से, उसे हम क्लाइंट कहते हैं। तो उस पर रन होने वाले जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम हैं वो क्लाइंट प्रोग्राम कहलाते हैं, ठीक है। मान लीजिए इस कॉलेज का ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हर डिपार्टमेंट में एक एक सिस्टम लगा हुआ है, एक कंप्यूटर लगा हुआ है जो कि क्लाइंट का काम कर रहा है, और एक मेन सर्वर है इस कॉलेज का, उससे सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो जो कंप्यूटर सर्वर है उस पर जितने भी प्रोग्राम होंगे वो कहलाएंगे सर्वर साइड प्रोग्राम, और जो क्लाइंट होंगे उस पर जो भी प्रोग्राम होंगे, वो जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम होंगे वो क्लाइंट प्रोग्राम कहलाएंगे, ठीक है। उस पर रन होने वाले जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम होंगे वो क्लाइंट प्रोग्राम कहलाते हैं, ठीक है। दैट रिक्वेस्ट फॉर ए सर्विस फ्रॉम एन एप्लीकेशन प्रोग्राम, वो जो क्लाइंट प्रोग्राम होते हैं वो क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर के लिए। अगर कोई भी उन्हें सर्विस चाहिए तो वो सर्वर के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, किसके थ्रू, एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू, नोन एज ए सर्वर प्रोग्राम। और जिसे वो रिक्वेस्ट करते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू वो सर्वर प्रोग्राम कहलाता है। अभी मैंने बताया था जैसे कि रनिंग ऑन द रिमोट मशीन, जो कि रिमोट मशीन और सर्वर पर रन किया होता है, ठीक है। रिमोट मशीन और सर्वर पर रन किया जाता है, वो प्रोग्राम हमारा सर्वर प्रोग्राम कहलाता है। नेक्स्ट, ए क्लाइंट प्रोग्राम रन ओनली व्हेन इट रिक्वेस्ट फॉर ए सर्विस फ्रॉम द सर्वर while the server program run all time as it does not know when it is service is required। इसमें कहने का मतलब है, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लाइंट प्रोग्राम ये कह रहे हैं तभी रन होता है जब उसे रिक्वेस्ट करनी होती है किसी सर्वर से किसी सर्विस के लिए, ठीक है, तभी वो रन होगा। लेकिन जो सर्वर है वो हमेशा रन रहता है, ऑल टाइम रन रहता है, क्योंकि उसे ये पता होता है पता नहीं किस क्लाइंट ने कब सर्विस मांग ली, तब मैं कैसे प्रोवाइड कराऊंगा। क्लाइंट को तो जब सर्विस चाहिए उसने किया, सर्विस अपना मांग ली उससे क्योंकि उसके पास तो कोई रिसोर्सेज है नहीं जो कोई दूसरा मांगेगा, उसे जब मांगना होगा तब वो क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट करेगा सर्विस के लिए, सर्वर से मांग लेगा सर्विस जो भी चाहिए होगी, ठीक है। लेकिन सर्वर हमेशा रेडी रहता है, ऑल टाइम रेडी रहता है कि पता नहीं कौन सा क्लाइंट सर्विस उससे रिक्वायर, जिससे किसी भी क्लाइंट को सर्विस की रिक्वायर होगी तो वो कहाँ से देगा। अगर वो भी स्लीप मोड में चला जाएगा तो कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा, क्लाइंट सर्वर जो कनेक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ए क्लाइंट इज ए प्रोग्राम दैट रन ऑन द लोकल मशीन। अगर एक जनरल भाषा में बात करें तो जो क्लाइंट है वो क्या है, एक प्रोग्राम है जो लोकल मशीन पर रन किया जाता है, रिक्वेस्टिंग सर्विसेज फ्रॉम द सर्वर, और सर्वर से सर्विसेज के लिए रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। एक क्लाइंट प्रोग्राम इज ए फाइनाइट प्रोग्राम मीन्स दैट द सर्विस स्टार्टेड बाय द यूजर एंड टर्मिनेटेड व्हेन द सर्विस इज कंप्लीटेड। इनका कहने का मतलब है जो एक क्लाइंट प्रोग्राम है एक फाइनाइट प्रोग्राम है, जिसका मतलब है कि जो सर्वर स्टार्ट होगी यूजर के द्वारा और टर्मिनेट होगी जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक वो सर्विस टर्मिनेट नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्लाइंट का कॉन्सेप्ट है। क्लाइंट कंप्लीटली हमारा सर्वर पर डिपेंड रहता है। जब भी कोई उसे रिसोर्स की आवश्यकता होती है, सर्वर की हेल्प की आवश्यकता होती है, इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है, उसकी नीड, जो भी सर्वर में हमारे पास प्रोग्राम्स है उनकी नीड होगी, तब वो सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा और उसी से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्लाइंट। आगे बात करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस एंड टेस्टिंग। वेब में क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, कैसे हम चेक करें कि वेबसाइट या वेब एप्लीकेशंस हमारी मतलब सिक्योर हैं, अच्छी क्वालिटी की। अच्छी क्वालिटी से मतलब जो इन्फॉर्मेशन हम देना चाह रहे हैं वो उसमें है या नहीं है, कैसे इन्हें टेस्ट करते हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं थोड़ा। क्वालिटी एश्योरेंस एंड ये रफली स्टडी में बता रहा हूँ, कल नेक्स्ट लेक्चर में इसमें डिटेल स्टडी के बारे में देखेंगे। वेबसाइट क्वालिटी एश्योरेंस इज ए क्रिटिकल स्टेप इन द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ ए वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन। क्वालिटी एश्योरेंस का काम होता है कि वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट में जो भी डिज़ाइन या डेवलपमेंट होता है
उसकी चेकिंग या उसे डिज़ाइन करना या डेवलपमेंट करने के लिए हम क्वालिटी एश्योरेंस के स्टेप्स को फॉलो करते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस इज ए कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। जो क्वालिटी एश्योरेंस है वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है, किसके लिए? डिज़ाइन और डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए, कि इसके थ्रू ही हम डिज़ाइन और डेवलपमेंट प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो हमारा वो बेसिकली कन्फर्मली हमारा वो डिज़ाइन और डेवलपमेंट अच्छा ही होगा। एंड इज़ परफॉर्म टू टेस्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ द वेबसाइट। और इसमें कुछ टेस्ट भी परफॉर्म किए जाते हैं ये चेक करने के लिए कि जो वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी है वो प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है, ये लिखा हुआ जैसे कि एंड इज़ परफॉर्म टू टेस्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ द वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन। क्वालिटी एश्योरेंस को हम इसलिए भी परफॉर्म करते हैं कि जो भी वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट है उनकी फंक्शनैलिटी को चेक कर सकें। ठीक है, The quality assurance process discovers design issues and development errors while testing a product's user interface and gauging। इनका कहने का मतलब क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस डिस्कवर करता है डिजाइनिंग और डिजाइनिंग इश्यूज़ को और डेवलपमेंट में आने वाले एरर्स को जब भी हम टेस्टिंग करते हैं किसी प्रोडक्ट की अकॉर्डिंग टू द यूज़र इंटरफेस एंड यूज़र गाउजिंग। ठीक है, यूज़र इंटरफेस के अकॉर्डिंग और गाउजिंग के अकॉर्डिंग किसी भी प्रोडक्ट को हम जब टेस्ट करते हैं तो डेवलपमेंट एरर्स और जो भी डिज़ाइन इश्यूज़ हैं हमारे वो क्वालिटी एश्योरेंस के द्वारा ही रिमूव किए जाते हैं। देन इन मैनी केसेस एक चेकलिस्ट इंश्योर दैट नथिंग इज ओवरलुक्ड ड्यूरिंग द क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस। कई केसों में ऐसा होता है कि एक चेकलिस्ट होती है, जब क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम हम रन कराते हैं तो वो चेकलिस्ट हमें बता देती है कि एश्योरेंस प्रोसेस किस तरीके से हमारा चल रहा है, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस हमारा किस तरीके से वर्क कर रहा है। एंड दैट द वेबसाइट विल फंक्शन फ्लॉलेसली आफ्टर लॉन्च। और ये कंप्लीट होने के बाद जो भी वेबसाइट है वो फ्लॉलेसली वर्क करती है लॉन्च होने के बाद। बट जस्ट बिकॉज द वेबसाइट हैज़ लॉन्च डज नॉट मीन्स दैट द क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस इज ओवर। अगर वेबसाइट लॉन्च होने के बाद इसका मतलब ये नहीं है क्वालिटी एश्योरेंस जो प्रोग्राम है या प्रोसेस है वो ओवर हो गया, ख़त्म हो गया। नहीं, वो बैकग्राउंड में चलता रहता है। इनफैक्ट यू शुड बी कंटिन्यूसली टेस्टिंग एंड अपडेटिंग योर वेबसाइट। लॉन्च करने के बाद जो भी QA है यानी क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम है उसे ओवर नहीं करना चाहिए, उसे कंटिन्यूसली टेस्टिंग और अपडेटिंग करते रहनी चाहिए वेबसाइट की, जिससे कि हमारा जो भी एरर्स या जो भी इशूज़ हैं वो हम रिमूव कर सकें और यूज़र को एक बेटर एक्सपीरियंस मिल सके। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।